हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो रहेगा आपके मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यहाँ पे हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आखिर तक बने रहेंगे और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सब क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट आंसर कॉमेंट में बताते रहेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में उपस्थित हो सके और आपके साथ पढ़ सके। देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। यहाँ पे तो जो भी क्वेश्चन होगा सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो सॉल्यूशन करने वाला होगा, सॉल्व करने वाला होगा, हम सॉल्व करके बताएंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके बताएंगे। इसलिए घबराइएगा नहीं, हर एक क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा, डील हो जाएगा। अब वैसे भी क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता है एग्जाम में। अब बस जो आपको दिख रहा है इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो बस आप यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए और आंसर बताते चलिए। आपका जो पहला क्वेश्चन है बोला गया, यदि देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल जो है अनंत हो, यानी कहने का अर्थ ये हुआ दो रैखिक समीकरण का हल जो है वो अनंत होगा यानी कि अनेक होगा, तो इसके आलेख क्या होंगे? इसके आलेख क्या होंगे? तो इसके जो आलेख होते हैं वो होते हैं आपका संपाती। क्या होता है? संपाती। इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका होगा संपाती। क्या हो जाएगा आपका? संपाती, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ये संपाती होता क्या है वो हम सब बताएंगे आपको, बस आप ध्यान से देखते चलिएगा। जिस समीकरण का एक हल होता है, कितना हल? एक हल, उसका आलेख होता है प्रतिच्छेदी। इसको कहते हैं हम लोग आलेख प्रतिच्छेदी। ठीक है, ये अलग अलग आलेख कट रहा है। जिसका कोई हल नहीं होता है उसका आलेख होता है समांतर। इस तरह से आपका आलेख चला जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग समांतर आलेख। और संपाती क्या होता है कि इसी के ऊपर, जैसे ये एक पहला आलेख है ये, ठीक है, जैसे दो लाइनिंग है, पहला लाइनिंग हो गया और दूसरा लाइनिंग भी ठीक इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इस तरह से उसका सिंबल लगा देते हैं। दूसरा लाइनिंग ये आपका आ गया, इसी आलेख को कहते हैं हम लोग संपाती आलेख। किसका होता? जिसका अनेक हल होता है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा? चलिए क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि 2। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट के साथ बताएंगे, तो देखिएगा ध्यान से और सब लोग आंसर बताते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य क्या होगा? तो 5 जो विषम संख्या होती है वो होती क्या क्या है? तो वो आपका होती है 1 3 5 7 और 9 विषम संख्या जो जोड़ा नहीं हो उसका निकालना है माध्य। देखिए कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 संख्या हो गया ना। देखिए तो सॉरी यहाँ 9 होगा, 9 होगा, 1 2 3 4 5 विषम संख्या। माध्य निकालना है तो बट्टा में क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा। माध्य तो निकालना था जिसको मीन कहते हैं। जोड़ लीजिए, 1 3 4 और 4 5 9 और 9 और 7 होता है 16 और 16 9 हो जाएगा 25 और 25 बटा कितना? 5 कट के कितना हो जाएगा आपका? 5। ये आपको आंसर दिख रहा होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। क्लियर इतना? दोनों क्वेश्चन सबका आंसर भी आ गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ से आपका आंसर। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा में बोला गया आपका, एक आपका क्या यहाँ पे, अर्धवृत्त का परिमाप मालूम है 72। अर्धवृत्त का क्या मालूम है? परिमाप मालूम है 72। हमसे पूछा गया त्रिज्या। क्या पूछा गया? त्रिज्या पूछा गया। देखिएगा ध्यान से बनाइएगा, देखिए कैसे निकल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अर्धवृत्त का परिमाप मालूम है, देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं। अर्धवृत्त का जो परिमाप है यहाँ पे लिख लीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को 2 नंबर वाले पूछ सकता है, वो कितना आपका 72 है। अर्धवृत्त के जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है? r इंटू पाई प्लस 2 इक्वल में कितना? 72। r इंटू यही r का वैल्यू निकालना, इसको जब सॉल्व कीजिएगा 22/7 यहाँ पे डालिएगा, उसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा 36/7 निकल के आ जाएगा, बराबर कितना आपका? 72। 36 गुना 72, जब कोना का नहीं गुना कीजिएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना 14 निकल के आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर।
क्लियर है? आर का वैल्यू कितना आया? 14 आया। यही आर को तक करते हैं हम लोग त्रिज्या। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में आपको दिख रहा है 14। तो 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो 14 दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जो सॉल्व करने वाला होगा उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आने वाले होंगे उसको भी बताएंगे। तो बस ध्यान से देखते चलिएगा। और जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे जल्दी से फटाफट सब लोग लाइक कर देंगे क्लास को। और जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आप भी इस क्लास में शामिल हो सके और प्रत्येक शाम में आपको क्लास मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए तो आपका रहेगा आप क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। 4 में बोला गया एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखिए प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, आखिरी का एक्सरसाइज आपका है। तो प्रायिकता एक संभावना होती है, एक उम्मीद होता है। असंभव बात है तो असंभव की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0। कितना? 0। हमको तो यहाँ पे ऑप्शन लिखना है तो ऑप्शन ढूंढिए। पहला ही में आपको ऑप्शन दिख रहा है 4 का भी आंसर का होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 1। संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। असंभव होता क्या? जैसे हम आज कहें आपको आज जो है ना चांद टूट के गिर जाएगा, ये संभव बात है। आप कहेंगे ये तो असंभव है, ये हो ही नहीं सकता कि चांद टूट के गिर जाएगा, इसी को कहते हैं हम लोग असंभव। ठीक है, क्लियर है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। संभव घटना की प्रायिकता 1 और प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। याद रखिएगा ऐसा भी। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका cot 90 माइनस थीटा। क्या आपका देख सकते हैं क्वेश्चन में तो क्लियर दिख ही रहा है, ये इतना बिल्कुल इजी है, इसको लिखने की कोई तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, फॉर्मूला ही है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan हम तो यहाँ पे ऑप्शन लिख बार tan लिखा जा रहा है। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है आपको? tan। तो आपको दिख रहा होगा बी नंबर में। किसमें दिख रहा है आपको? बी नंबर में दिख रहा है। यही इसका कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। बोला गया त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज का आपका एबीसी। यहाँ देखिएगा समझिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। एबीसी बोला गया, चलिए एक त्रिभुज मानिए, नाम अभी मत नहीं लिखना है यहाँ पे। फिर बोला गया कोण ए जो है ना वो समकोण है। ए कहाँ लिखिएगा? आप यहाँ लिखिएगा। अगर आप ए यहाँ लिखे गलत हो गया आपका। ठीक है, ए कहाँ होगा? समकोण पे। ये समकोण होता है 90 डिग्री। अब बच गया बी और सी, जिसको जहां मर्जी लिखना है लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ए बोल दिया समकोण तो आपको ए लिखना पड़ेगा समकोण। अब कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बोला गया ए बी 12 है। ए बी का 12 ये है सेंटीमीटर। फिर आपको दे दिया बीसी 13 है। बीसी कौन है देखे तो ये आपका 13 सेंटीमीटर है। तो बोला गया एसी क्या होगा? ये एसी पूछा गया ये वाला। बोलिए ये कर्ण, ये आपका आधार का निकालना, लंब निकालना। क्या निकालना? लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में, जल्दी से बताओ क्या होता? रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर, तो मालूम है। तो कितना ये कर्ण कितना? 13। ऑब्जेक्टिव बना रहे, ख्याल रखिएगा। 13 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा लीजिएगा तो कितना? 25। इसका वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। समकोण त्रिभुज का डायग्राम, 3 भुजाएं होती है, लंब करना था। बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पढ़ चुके हैं और ट्राइगोनोमेट्री में ही पढ़ना है और आपको पाइथागोरस में भी है ना, पाइथागोरस ही पर में लगता है यहाँ पे। तो निकल गया 6 का आंसर कितना? 5, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा राइट आंसर, जो कि कितना है आपका? 5 है, जो निकल के यहाँ पे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इसको साफ करके आगे बताएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, और सब क्वेश्चन क्या काफी वीवीआई क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीखिएगा और इस क्वेश्चन से मिलता जुलता जो
पूछा जाता है उसका भी हम कंसेप्ट बताते चलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, बोला क्या बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। 2,3 की दूरी निकालने किसे, मूल बिंदु से। फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से, वो होता है देखिए 2,3 है, मूल बिंदु से निकले रूट अंडर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक पहला वाला बाद वाला वाई, 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना लगा आपका √13। देखिए तो ये वाला है क्या इकाई बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा होगा कितना नंबर में, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपको सी में दिख रहा होगा। किसमें दिख रहा है, देखिए तो सी में आपको दिख रहा होगा √13। ये तो होता है फॉर्मूला आपका मूल बिंदु से निकालने का, किसका, मूल बिंदु से होता है। अगर आप मूल बिंदु, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मूल बिंदु का लिखिए यहाँ पे 0,0 अपने से, क्योंकि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। फिर आप फॉर्मूला लगाइए √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बात आपका वही जाएगा। आप ऐसे छुइए, ऐसे घुमा के छुइए, काम तो ही छू रहे हैं ना हम लोग। 2 में से 0 घटेगा देखिए 2 ही बचेगा, 3 में से 0 घटेगा तब भी 3 ही बचेगा, और आंसर आपका यही आ जाएगा। सातों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा 100%। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आता रहा होगा ऑब्जेक्ट मैथ है ना, उसको भी समझ में आ रहा होगा। जिसको मैथ कुछ भी समझ में नहीं पहले से आता रहा होगा वो भी आपका सातों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम आपको कंसेप्ट के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव भी, और जो भी सब्जेक्ट है सब है। बस आपका थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर होता चला जाएगा, आपका बनता चला जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चलिए 8 यहाँ नंबर लिख दिए, 8 नंबर में देख लेते हैं वो क्वेश्चन है क्या। इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ध्यान से सीखिएगा कैसे कैसे हम करने वाले हैं। बोलेगा टीपी और टी क्यू किसी बाहरी बिंदु टी के एक बिंदु ओ केंद्र है। देखिए बोलेगा केंद्र ओ है, देखिएगा ध्यान से, वृत्त है इसका केंद्र ओ है, बाहरी बिंदु टी है, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्शरेखा, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको पता होगा यहाँ पे 90 यहाँ पे 90। अब सब पढ़े एक्सरसाइज नंबर 10 वृत्त, वृत्त का इक्वेशन है। अब यहाँ पे बोला गया एक टीपी है और एक टी क्यू है, देख मिला सकते हैं, टीपी हो गया, टी क्यू हो गया, ओ हो गया। कुछ एंगल मालूम है, बोला गया पीओ क्यू, देखिएगा यहाँ पे पीओ क्यू, ये जो आपका पूरा जो है ना वो आपका 120 है, कितना है 120 है, ये पूरा कितना आपका 120। तो बोला गया ये क्या बोला गया हमें निकालने के लिए, ओटीपी, देखिएगा यहाँ पे कौन ओटीपी, ओटीपी ये वाला निकालना, आधा क्या निकालना, आधा निकालना। देखिए कैसे निकालने वाला है। सपोज मान लीजिए कि लाइनिंग नहीं है तो आपका चतुर्भुज हो जाएगा, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और चौथा भुजा, और चतुर्भुज के चारों कोनों का जो जोड़ होता है वो 360 होता है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180। तो चतुर्भुज के जो चार कोण होगा उसका योग कितना होगा 360। देखिए समझते रहिएगा, टी कोण टी प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर कितना 360। ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, यहाँ जो टी है वो पूरा कोण है, देखिएगा ये पूरा ले रहे हैं पूरा, ठीक है, बाद में आधा ही निकालना है, याद रखिएगा। टी तो मालूम है नहीं, आपको पी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, दे देगा वहां पे बहुत सारे ऑप्शन, घबराइएगा नहीं, आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ओ यहाँ पे 90 हो जाएगा, कोण ओ तो पता ही है कितना 120 है, क्वेश्चन देख सकते हैं 120 बोला गया 120, क्यू पर भी कितना होगा 90 इक्वल में 360। देखिएगा यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिएगा, डायरेक्ट हम करने वाले हैं, कुछ डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। 90 90 180 और 120 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 300, उस पर कर दीजिए 300, कितना 300 है ना, निकल गया आपका 60, कितना निकल गया आपका 60। ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये निकल गया टी का वैल्यू, किसका वैल्यू टी का, मतलब ये पूरा निकल गया टी,
वो है कौन टी है आपका चतुर्भुज में पूरा भी आएगा। तो टी आया मतलब कौन टी आया कितना आपका 60। निकालना क्या ओ टी पी। देखिए तो ओ यहाँ है टी यहाँ है पी यहाँ है ऊपर में, ऊपर वाला आधा निकालना मतलब इसको आधा कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। ये तो आपका आंसर है। कितना आंसर होगा आपका 30 आंसर होगा। कितना आंसर होगा 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर में दिखेगा। किसमें है 30 ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है ऑप्शन नंबर बी है इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे ये ना देके कहता कि कौन आपको निकालना है पी ओ क्यू टी निकालना, ठीक है टी का वैल्यू बोला था तो यहाँ पे यही आंसर हो जाता। ठीक है ऊपर वाला पूछा स्पेशल इसलिए आधा करना पड़ेगा। चलिए इसको हम कर देते हैं साहब। हमारे क्वेश्चन को बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है फिर भी बहुत सारे अभी क्लास बाकी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन भी बाकी हैं। सब क्वेश्चन को बताएंगे एक बार नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक बताएंगे आपको। बस कंडीशन है कि आप यहाँ पे ध्यान से फोकस रखिए। ठीक है बहुत इजी से आपका हर एक क्वेश्चन डील हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर बोला गया ये तो आपका फॉर्मूला क्या आपका फॉर्मूला है। बोला गया एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी r है और ऊंचाई आपका h है, तो आयतन क्या होगा। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई r स्क्वायर h। ध्यान दीजिएगा जब भी त्रिज्या कुछ होता है मान जब जो त्रिज्या कहेगा 5 तो r की जगह 5 रखते हैं, ऊंचाई कहता है 10 तो ऊंचाई 10 रखते हैं। तो यहाँ पे इस पर भी ख्याल रखिएगा यहाँ पे त्रिज्या खुद r है और ऊंचाई खुद h है। आपका फॉर्मूला का जगह यही हो जाएगा पाई r स्क्वायर h जो कि आपको जरूर दिख रहा होगा कितना में ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का, है ना। क्लियर है देखिएगा आपको 9 नंबर में दिख रहा होगा। चलिए डी नंबर इसका क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सबको समझ में आ रहा है क्लियर है हर एक क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट के साथ। चलिए सब लोग बताते रहिएगा लगातार आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले भी आंसर सेंड कर दे रहे हैं बना के, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बस बना के बस बहुत अच्छा बना के भेजते रहेंगे आप लोग। ठीक है दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे और पहले बना कोशिश करेंगे सबसे पहले आंसर मेरा, सबसे पहले आंसर मेरा हो। बस कलम और नोटबुक लेके बैठेंगे, जहां पे रफ करने की जरूरत पड़े रफ कीजिए फटाफट तेजी से और आंसर कमेंट करते रहेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला गया ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा डार्किंग वहां पे क्वेश्चन पे आ गया। हम क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं 10 आपका क्लियर हो जाएगा। तो यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, ठीक है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, सभी भुजा सपनी चाहिए यानी कि ये वृत्त है ऐसा सपनी चाहिए, ऐसा आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है तो ये त्रिभुज आपस में क्या कराएगा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कहता सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है समचतुर्भुज होता है। वही तो आंसर है समचतुर्भुज। ठीक है ऑप्शन देखे तो है कहीं पर समचतुर्भुज, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें है ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो जाएगा। जैसे ही ये स्पर्श करेगा ना चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी, चारों आपस में बराबर हो जाएगी और कहलाएगा ये समचतुर्भुज। क्लियर है इतना। चलिए क्लियर है तो कर देते हैं इसको भी साफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे जो अभी आए होंगे आखिर तक रहेंगे बने, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट है जो कि आपके एग्जाम में 2022 में जब आपका एग्जाम होगा बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है ना। तो ध्यान से देखिएगा और आपका बिल्कुल आसानी से बन भी जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आपका आंसर सही होगा। गलत होगा तो घबराइएगा नहीं, हम सिखा रहे हैं आप सीख रहे हैं। इस बार सीखिए, इस बार गलत हुआ अगली बार बिल्कुल सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में कहा गया किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए मान लेते हैं कि m जो है m, ठीक है वो कब सम संख्या होगा, कब सम संख्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 एक ऐसी संख्या, क्या 2 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 2 या 4 कह सकते हैं। सम संख्या के अंदर एक ऐसा गुण है कि किसी से भी गुना हो, सम से गुना हो या हो विषम से गुना, सबको सम बना देगा।
जैसे 2 को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। 2 को अगर 3 से गुना कर दिएगा बना देगा 6 बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। या विषम को विषम से गुना कीजिएगा तब भी सम संख्या बन जाती है। तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो आपका 2m का होने वाला है 2m। m की जगह पे आप कुछ भी रखिए, प्लस सम रखिए या विषम रखिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिएगा तो आपका जो आंसर आने वाला होगा वो क्या होगा, आपका सम संख्या ही निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिख रहा होगा आपको 2m का दिख रहा, 2m दिख रहा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 12 नंबर, डायरेक्ट इसका आंसर करने वाले हैं। बोला कि आपका 3 5 4 3 2 1 3, जो कि आपके क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। बोला कि इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका जो बहुलक है सबसे ज्यादा बार जो आई होगी वही बहुलक कहलाएगा, और सबसे ज्यादा बार जो आया है वो जो दिख रहा है वो 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। जो सबसे ज्यादा बार आती है वही इसका वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पूरा आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें कहता है आपका 1065 बाई कॉट 25, 1065 और कॉट 25। ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो पता ही है आपका आने वाला 1065 डिग्री और बटा में कॉट 25 डिग्री। किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए तो 10, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस बिल्कुल लिख सकते हैं आप 25 का लिख सकते हैं 25। देखिए 10 का 10 लिखा हुआ और 65 को लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 25, ये 65 ही लिखा हुआ, बटा जैसे है वैसे कर दीजिए इसको। और यहाँ देखिएगा तो 10 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, तो कॉट 25 बाई कॉट 25 कट के हो जाएगा 1, आंसर कितना होगा आपका 1, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिएगा, जब भी ऐसा रहेगा कोई भी मान एग्जैक्ट मान वाला अंक नहीं रहेगा, एग्जैक्ट अंक जैसे 30 रहे 60 रहे 65 रहे, सॉरी 30 रहे 60 रहे 45, वहां तो आपको मान डालना पड़ेगा। बिना मान डालने वाला रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे ही एक को चेंज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा डायरेक्ट आंसर 1 कर लीजिएगा। जब सिंगल अंक हो तो वो चूंकि वो कट जाता है। अब माइनस में अगर रहे, जैसे इसको पहले लिखा इसको माइनस में लिख देता आंसर 0, लड्डू है ना, लड्डू हो जाता है वो, यानी कि 0 बन जाता है वो। चलिए क्लियर है इतना, चलिए इसको साफ कर देते हैं और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही आसान सा ये आपका क्लास भी है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता, देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिएगा नहीं बहुत मिस कर जाता है बहुत सारे स्टूडेंट, तो कहता है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, समझ लेता है इनमें से कौन अपरिमेय है, अब बस फटाक से पहला आंसर कर लेता है, आंसर गलत हो जाएगा उसका। इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है उसको ढूंढना है, मतलब परिमेय को ढूंढना है। पहला ही ऑप्शन अगर देखिएगा तो वही आपका परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ 64/81 है तो रूट के अंदर, लेकिन इसका वो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 9। अब बताइए 8/9 अपरिमेय है नहीं है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, या कह सकते हैं यह परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किसी को इच्छा हो आगे बढ़ने की तो रूट 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, रूट के अंदर रहने वाली संख्या अपरिमेय कहलाती है। आगे बढ़िएगा 21/35 आपको दिख रहा होगा, वो भी रूट के अंदर वाली संख्या है, वो भी बाहर नहीं निकलेगी, वो भी आपका अपरिमेय। और उसके बाद वाला आपका हो जाएगा रूट 6, वो भी आपका अपरिमेय। इतना क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। हम आपको हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट है,
बहुत ही वीवीआई प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। चलिए आपका आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ज्यादा लंबा क्लास होगा नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम हाफ कर लेते हैं, हाफ आज के क्लास में और हाफ जो है अगले क्लास में करेंगे। तो बस बने रहेंगे, कुछ और टाइम लगेगा, है ना। बहुत ही मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन का सीरीज है ना। मजा आ रहा है सबको? चलिए अब जो देखेंगे हम वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया क्वेश्चन इस तरह से कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। आपको हम आंसर समझिए तो इस क्लास में बोल चुके हैं कि किसी भी प्रायिकता का जो अधिकतम मान क्या होता। आपको बताए थे प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 सबसे छोटा होता, 1 या 1 से छोटा, यानी कि 1 सबसे बड़ा होता है। याद रखिएगा, प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0, प्रायिकता का सबसे बड़ा मान 1। ऑप्शन देख लीजिए 15 में। एक आपको दिख कहां पर रहा है? सॉरी एक मिनट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, आपको बोल दिया ना। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए 16 बोल ही दिया तो उसका भी हम आंसर कर ही लेते हैं। 16 का आंसर कितना होगा आपका? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? वो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 16 पहले हो गया, 15 आप कर लेते हैं। क्या 15 आपका है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जो एक से और खुद से भाग लगे, जो एक से और खुद से भाग लगे उसी को अभाज्य कहते हैं। जैसे आपका 2, यानी कि जो 2 अंक से भाग लगना चाहिए, मात्र 2 अंक से भाग लगेगा वही अभाज्य। एक होता नहीं है, क्योंकि एक तो एक ही अंक से भाग लगता है, एक से सिर्फ, है ना। तो सबसे पहला अभाज्य होता है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। यहाँ ऑप्शन को देखेंगे फिर पता करेंगे। पहला ऑप्शन जो दिख रहा है ना आपको 29, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आपका 29, यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 29 जो है किसी के टेबल में नहीं आता, किसी के पहाड़ा में 29 नहीं आता। या तो वो 29 का पहाड़ा जब स्टार्ट करेंगे तो 29 इकाई 29 आएगा, या गिनती में 29 आता है। बाकी सबको देखिएगा, अगर ऑप्शन 25 एक के पहाड़ा में, यानी कि 1 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 25 से भाग लग जाएगा, 3 अंक से भाग लग रहा है, 16 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 16 से भाग लग जाएगा, 4 अंक से भाग लग रहा है, 15 1 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 5 से भाग लग जाएगा, 15 से 4 अंक से भाग लग रहा है। 29 किसी से भाग लगने वाला नहीं है, इसलिए वो कहलाएगा अभाज्य। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। किसको देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13, 25 है, इसका पहला पद क्या होगा? इसको तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे बोला गया छठा पद आपका 13 है, तो छठा पद को a + 5b कहेंगे, यह आपका 13 है। और फिर बोला गया आपका 12वां पद जो है ना वो 25 है, यानी कि a + 11d इक्वल में कितना आपका 25। निकालना हमें पहला पद। क्या निकालना है? पहला पद। तो कहीं ना कहीं डी वाले को साइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 गुना कर दीजिए 11 से, गुना कर दीजिए 5 से। इक्वेशन तो आता ही होगा। ये वाला 5 यहाँ, 11 को a से गुना कर देंगे 11, ये घटाने पर भी होगा। क्या होगा? घटाने पर कर लेंगे अपना। 11 बचे 55, ठीक है। 11 11 33, 11 11, 3 14, है ना। 5a प्लस में हो जाएगा 11 5 55d इक्वल में जाएगा 125। घटाने पे कीजिएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कट जाएगा। 6a हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? 5 8, है ना। यहाँ 18, 6 3 18, a बराबर कितना गया आपका 3। देखिए तो ऑप्शन में आपको 3 कहीं पे दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है, बिल्कुल 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 3। यही इसका राइट आंसर भी है और यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा रफ कीजिएगा तेजी में, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा और 100% श्योर आंसर होगा। तुक्का लगाइएगा कि चलो भाई ए लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, तो वो सही नहीं होता, ठीक है। इससे तुक्का पे मत जाना। आपको थोड़ा सा अगर बनाने की जरूरत बनाइए, पूरा 100% श्योर हो जाइएगा, फिर आप उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है।
अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे, 18 देख लेते हैं। वो कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया 3.27 यहाँ पे रैंकिंग दिया। बोला गया ये क्या है, ये क्या है, इसका आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बोला गया ये क्या है, पहला ऑप्शन अगर देखिएगा तो कहता है आपका एक पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कहते हैं जो गिनती की संख्या होती है, या तो वो प्लस में रहे या तो वो माइनस में रहे। या क्या गिनती में हम लोग काउंटिंग करते हैं तो हम लोग 3 2 नहीं करते हैं। काउंटिंग हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3, ये सब पूर्णांक कहलाता है, ये तो होगा नहीं पूर्णांक। दूसरा ऑप्शन कहता है आपका यह एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल इसको आप p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। बदलाएगा कि नहीं बदलाएगा, बिल्कुल आसानी से इसको p बटा q के रूप में बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वो कहता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। गिनती की संख्या में आती नहीं है, पहले बता चुके हैं। और चौथा कहता है एक अपरिमेय संख्या। इसके ऊपर कुछ रूट उठ है क्या, कुछ नहीं है। कैसे अपरिमेय होगा, परिमेय भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका परिमेय संख्या। और ये आराम से आपका p बटा q के रूप में आ जाएगा। क्लियर इतना, क्लियर है। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है उसको भी देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19 भी। ठीक है, 19 में कहता है आपका किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपको दिख रहा होगा ABC में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सॉल्व करने की इसमें कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लोग हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। आपका थेल्स परिमेय दिख रहा होगा 20 में, थेल्स को लागू करेंगे, थेल्स महोदय है ना। तो थेल्स में क्या कहता है यहाँ पे आपका समांतर का, जैसे यहाँ पे ABC ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे बनाए होंगे ABC ऐसे बनाए होंगे। तो आपका बोला गया AB बटा में क्या बोला गया DB है ना, AB बटा में DB, तो आपका AE बटा में क्या होगा यहाँ पे EC होगा, इतना होगा। फिर आपका यहाँ पे बोला गया आपका कि 3/5 है ये AB बटा 3, कितना आपका 3/5, और आपको AE का वैल्यू मालूम है यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ पे और आपको AE मालूम है कितना 4.8 या 4.8 हो जाएगा। और बोला गया EC क्या होगा, क्या बोला गया आपको EC क्या होगा। EC बिल्कुल निकल जाएगा, गुना करने गुना कर लीजिए। तो 3 × EC इक्वल में जाएगा 4.8 × 5, गुना मत कीजिएगा अभी। EC इक्वल में हो जाएगा आपका 4.8 × 5/3। 3 से भाग कर दिए, 3 का 3, एक बचेगा, 3 6 18, इतना आ जाएगा। तो EC बराबर आ जाएगा 1.6 गुना में 5, 5 से गुना कर लीजिए, 6 5 30 के 0 हाथ में बचा 3। EC बराबर 8 आएगा। देखिए तो 8, 80 मत देखिएगा चूंकि दशमलव का 0 कट जाएगा। 8 आपका ऑप्शन में 8 दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 8, यही तो इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये। थेल्स परिमेय इसको कहते हैं। जब भी समांतर दिया जाता है तो वो उसकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसको कहते हैं हम लोग थेल्स परिमेय। इतना क्लियर होगा। तो अब तक हम लोग 20 क्वेश्चन को देखे हैं। कितने क्वेश्चन को देखे हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन को देखे हैं। उम्मीद करते हैं 20 में 20 सबका सही हुआ होगा, जो समय से क्लास में आ गए होंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को फिर से देख कर लीजिएगा जो क्वेश्चन छूट गया आपका। और क्वेश्चन बताते हैं क्या, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 में क्या कहा गया, यहाँ पे 21 में कहा गया, देखिएगा क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा 4,3। क्या बोला गया 4,3 किस चतुर्थांश में होगा। देखिएगा चतुर्थांश के लिए आपको चिन्ह का पता होना बहुत जरूरी होता है। दोनों प्लस प्रथम में होगा, दोनों प्लस किस में होगा, प्रथम में होगा। अगर दोनों माइनस होता तो तृतीय में जाता, पहले माइनस बाद में प्लस अगर होता दूसरा में जाता, पहले प्लस बाद में माइनस होता चौथा में जाता। ठीक है, ये होता है इसका कार्तीय तल। जिसको ये सब नहीं आता है, प्रथम पाद दूसरा पाद, मेरा हर एक क्लास, हर एक चैप्टर पर क्लास पूरा कंप्लीट क्लास करा चुके हैं। आप देख सकते हैं वहां पूरा बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंस रखिए और उसको आप देखिए, बहुत इजी में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। चलिए इसको कर देते हैं पहले साफ, है ना, इसको पहले साफ कर देते हैं, फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, 25 क्वेश्चन को ही यहाँ पे देखेंगे आज, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आज के क्लास में होगा, और बाकी जो बच जाएंगे क्वेश्चन वो आपका अगले क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 22। 22 में कहता है आपका किसी वृत्त की परिधि जो है वो 462 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है, बोला गया इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिएगा यहाँ पर नॉर्मल हम निकाल लेते हैं, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, कितना आपका 462 है। वृत्त की हम नहीं लिखेंगे, वृत्त चूंकि वृत्त की परिधि इतना तो इसका फॉर्मूला इतना तो इतना से इतना, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है और बस लगाना है मान और आंसर निकल गया। देखिए 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एका 231। पाई का वैल्यू कितना 22/7, इंटू में आर इक्वल में कितना होगा 231। इसको ले चलते हैं उस पार, तो आर बराबर हो जाएगा 231 गुना में 7 बटा हो जाएगा आपका 22, कितना होगा आपका 7 बटा में हो जाएगा 22। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 22 से भाग, करना पड़ेगा 7 से गुना, कटने वाला तो है नहीं, ठीक है। आपका 11 से कट जाएगा, देखिए 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, इसमें बच जाएगा 1, 11 1 11 कट गया। आर बराबर 21 और 7 गुना में 7 1 7, 7 दूना 14, 147 बटा 2, भाग कर दीजिए, 2 7 14, 2 तिहाई 6 दशमलव 5, 73.5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा। देखिएगा ऑप्शन में अगर आप, तो बहुत ही कंजस्टेड ऑप्शन है, 73.5 है, 72.5 है जो कि आपको दिख रहा होगा, 65.5 है और 74.5। थोड़ा सा भी अगर मिस कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, भाग बहुत ही आराम से कीजिएगा और ऑप्शन भी बहुत ही आराम से देखिएगा भी कि किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में या डी में। ऐसा ना हो कि 72.5 आपने बना के लाया और यहाँ है बी में, आप कर लिए सी को, तो फिर आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से आराम से कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपका 73.5 जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, किसमें है, ए में है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23, किसको देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, आंसर सब लोग जल्दी से फटाफट बना के भेज दीजिएगा, बहुत इजी है। बोला गया एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रयत्ता है। पासा जिसको हम लोग लूडो छक्का कहते हैं, लूडो छक्का की गोटी जो होती है, पासा पे जो अंक होते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। बहुत बार हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं, उस पर जो अभाज्य होता है वो होता है 2, होता है 3 और होता है 5, 3 अभाज्य होते हैं। तो जो अभाज्य होते हैं वो ऊपर लिखाएगा और टोटल नीचे लिखाएगा। तो टोटल जो अभाज्य है वो 3 है, 3 ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने 6 नीचे लिखेंगे और काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और जो कि आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए में, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आंसर। आपको हम बहुत बार बता भी चुके हैं कि प्रायिकता का आंसर आप मौखिक कीजिएगा, बहुत इजी में निकल जाएगा, है ना, बहुत इजी में निकल गया ये भी क्वेश्चन। और आज की क्लास के अब बच गया है 2 क्वेश्चन, तो जो देरी से आएंगे फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, सब लोग क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, और जो दोस्त आपके नहीं आए होंगे क्लास में सबको शेयर भी कर देंगे, है ना। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास मिलता रहे, ठीक है। ठीक है 24 देख लेते हैं, उसको 25 देख लेंगे और आज की क्लास यहीं पर एंड कर देंगे। 24 में बोला गया एक द्विघात बहुपद दिया गया, बोला इसका शून्य क्या होगा। द्विघात बहुपद आपका इस तरह से x² प्लस में 3x प्लस में 2, आपको दिख रहा होगा पूरा स्पेस, आपको पूरा क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। बोला इसका शून्य क्या होगा, बाबू इसको तो निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हुए आप इसका आंसर कर नहीं सकते। देखिए तो कैसे करेंगे, पहला गुना तीसरा को ले चलिए, इसको आप आराम से x प्लस में 2x लिख सकते हैं, x 2x 3x हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, जो कि पहला गुना तीसरा आ रहा था। दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 1 हो जाएगा, दोनों में आपका प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ भी x प्लस कितना होगा 2 1 2 हो जाएगा। तो x प्लस 1 अब ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 2 इक्वल में 0, तो यानी कि x प्लस 1 इक्वल में 0, और यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस में 2 इक्वल में 0, -1 -2, यानी कि शून्य कितना होगा आपका, सब्जेक्टिव बना दिए, 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। ये आपका
2 नंबर वाले पूछेगा ऐसे ही बना दीजिएगा आपका आंसर, 2 नंबर पर समझे तो हम सॉल्व कर दिए। क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं निकाल के, वरना अगर हमें आंसर करना होता हम तो ऊपर में ही आंसर कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। देखते हैं, हमको पता चल गया था कि x और क्या होगा 2x होगा, वही आपका प्लस में रहेगा तो माइनस में आंसर निकल जाएगा -1 और -2। 24 नंबर का ऑप्शन में ढूंढिए कि -1 और -2 कहाँ पे है। तो आपका पहला ही ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है -a -2। एक चीज और ख्याल रखिएगा, यहाँ पे पहले -2 बाद में -1 हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन में आपको -1 और -2 दिखे, पहले -2 बाद में -1 हो सकता है। क्योंकि यहाँ से देखिएगा हम पहले ब्रैकेट वाले को नोट किए, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, क्योंकि गुना में चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन जिसका नंबर होगा 25 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे 25 में जो कहा गया उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए जल्दी से, है ना, जल्दी से सॉल्व कीजिए और उसको से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बोला गया है 25 में क्वेश्चन में, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो, बराबर हो परंतु विपरीत यानी कि उल्टा चिन्ह, एक प्लस में हो एक माइनस हो, तो a का मान क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि a की जगह पे क्या रखेंगे, जब हमें a का मान, अंक तो वही होगा लेकिन चिन्ह अलग अलग होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा बहुत बार आप निकाले होंगे क्वेश्चन में, ऐसा देखिएगा यहाँ पे x² - 9 बराबर 0, या कहेंगे x² - 9 का शून्य निकालिए तो बराबर में 0 देते हैं, फिर लिखते हैं x² बराबर 9 लिखते हैं, तो x बराबर क्या होता है √9, और इसका जो मान निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, प्लस माइनस कितना 3 निकल के आता है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि मूल एक जैसा हो, मूल एक जैसा है कि नहीं है, लेकिन विपरीत चिन्ह, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो यहाँ पे जो है a का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए a का वैल्यू है किस कंडीशन में लिखा हुआ, आपको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से लिखा हुआ x² प्लस में ax माइनस में b, ऐसा लिखा हुआ है, इतना ही है। इस a की जगह पे क्या रखेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन में x वाला है क्या, नहीं है। ऐसा तभी निकलता है जब आपको पहला अंक यानी कि x² वाला और अचर मान मालूम हो, b वाला आपका गायब हो। गायब है कि नहीं, यहाँ पे गायब है। आपका x² - 16 रहता है क्वेश्चन में, x² - 25 रहता है क्वेश्चन में, सबका प्लस माइनस में आंसर निकलता है। इसका मतलब है कि ये गायब होना चाहिए, क्या होना चाहिए वाला, गायब। ये माइनस में दिख रहा है, उसको उस पर कर देंगे प्लस में हो जाएगा। ये गायब तभी होगा जब a का वैल्यू कितना होगा 0, a का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। और जैसे ही a बराबर 0 लिखिएगा यहाँ पे, तो x 0 से गुना होगा क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि a का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब ढूंढिए तो 0 आंसर में है क्या, कहीं पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आज का क्लास खूब अच्छे से सबको समझ में भी आया होगा और बहुत सारे स्टूडेंटों का 25 में 25 सही भी हुआ होगा। आप लोग बता देंगे आपका कितना सही हुआ। पिछले क्लास में यानी कल के क्लास में हम एक होमवर्क के टाइप में क्वेश्चन दिए थे, बाद में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण क्लास जो है हमसे खुद से जो है ना डिलीट हो गया। तो कोई बात नहीं, उसे बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर बना के भेजा, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें आपको हम बता दें उसका नाम, उसमें जो बना के भेजने वाले में रवि कुमार है ना, रवि कुमार अफिया है ना, जूली कुमारी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर बना के भेजा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बता देंगे कि आज आपका कितना आंसर सही हुआ है, और साथ साथ यही बता देंगे कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग कल अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे, और हर एक क्वेश्चन काफी VBI काफी महत्वपूर्ण है, और मैथ जो है मैथ ही सब कुछ करा सकता है। मैथ में अगर आपको खूब नंबर आता 90, 99, 100 नंबर आता, आपका आराम से 450 प्लस स्कोर आपका आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।